नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज भारत का सामान्य भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। और जिन दोस्तों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसके विकल्प हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का, इसके विकल्प हैं 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके विकल्प हैं संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के सभी क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी है। और लास्ट है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो दोस्तों, पहला विकल्प है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। और जो अंतिम विकल्प है सूर्योदय सर्वप्रथम मिजोरम में न होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ये सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, झारखंड। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसके विकल्प हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और इसका कूट है 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। क्योंकि कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसके विकल्प हैं 6, 8, 7, 9। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 8। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसके विकल्प हैं अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो दिए हुए विकल्प में सबसे निकटतम गांधीनगर है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसके विकल्प हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा भारत के निम्न राज्यों से मिलती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें पूछा है किस राज्य से नहीं मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मणिपुर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? इसके विकल्प हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। सही उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? इसके विकल्प हैं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान राष्ट्र से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? इसके विकल्प हैं असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? इसके विकल्प हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, असम। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिक्किम बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसके विकल्प हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। सही उत्तर है विकल्प डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगी-नॉट रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी वाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसके विकल्प हैं स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसके विकल्प हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसे तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसके विकल्प हैं चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 7, 8। इसका उत्तर है विकल्प ए, 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इसके विकल्प हैं सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सिंधु क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसके विकल्प हैं विंध्य, कोडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोंडवाना। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? इसके विकल्प हैं तराई, दून, खादर, बाबर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बाबर। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? इसके विकल्प हैं ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? इसके विकल्प हैं अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिमालय। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इरोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सेनोजोइक में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? इसके विकल्प हैं सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किनके मध्य स्थित है ये बताना है। इसके विकल्प हैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसके विकल्प हैं विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलीय पर्वत का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शिवालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इसके विकल्प हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, या कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, या एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसके विकल्प हैं लद्दाख व जास्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? इसके विकल्प हैं काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार ही अक्साई चीन का भाग है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसके विकल्प हैं सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तिब्बत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसके विकल्प हैं हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित हैं।
सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके विकल्प हैं अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। सही उत्तर है विकल्प ए अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इसके विकल्प हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है। इसके विकल्प हैं पालनी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसके विकल्प है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। इसके विकल्प हैं अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है और अन्य जो विकल्प हैं वो एक से अधिक राज्यों में हैं। सही उत्तर है विकल्प सी अजंता। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इसके विकल्प हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट सह्याद्री कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सह्याद्री। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। इसके विकल्प हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो कार्डमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसके विकल्प हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लामलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। इसके विकल्प हैं सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट या इनमें से कोई नहीं। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सतपुड़ा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।